हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपका आसान हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस, चाहे वो आप एनसीईआरटी से बना रहे हो या कोई रेफरेंस बुक से बना रहे हो। ठीक है, तो कुछ हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या यूँ कहें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिए हैं, लिखा हुआ इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो आपको पता ही होगा जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग बनाते हैं वो पूरे तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होता है। तो सबसे पहले इसको हम बनाना शुरू करें तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिए यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके बताते हैं जिस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड बोला गया, कहाँ पे होना चाहिए, एट बी पे। तो चलिए ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा तो राइट एंगल एट बी पे हो गया। बाकी बात जो दो वर्टेक्स दिया हुआ है जो एक्यूट एंगल के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिख सकते हैं, तब वो ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे बोला गया है जो tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो वी हैव, अगर हम बात करें हम लोग के पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दिया गया है tan a इक्वल्स टू 1/√3, है ना। अब यहाँ पे tan a का मतलब है जो कि आप लोग जानते हैं tan थीटा। तो a दिया गया है, ये एक वेरिएबल होगा एंगल का सिंबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। टैन के लिए फॉर्मूला का बात करें तो टैन का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। टैन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो BC होगा, क्योंकि देखिए टैन A लिखा हुआ है। अगर A लिखा हुआ है तो इसका मतलब थीटा ऑफ एंगल तो यहाँ बना रहा है या एंगल यहाँ बना रहा है। अगर एंगल यहाँ पे बना रहा है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसी वजह से इसका जो P/B होता है, टैन के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, P/B, ठीक है ना। तो tan के हम लोग लगाते हैं P/B। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो बनेगा BC, तो BC लिखेंगे। फिर उसके बाद होता है P/B, तो B कौन सा होगा, बेस होगा, यहाँ पे AB होगा तो AB लिख देंगे इक्वल्स टू 1/√3। मतलब P और B है। अगर हम ये कहें इसको अगर हम कंपेयर करें तो P कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 1, तो ये 1 हुआ। B की बात करें ये कितना दिया हुआ, √3। लेकिन आपको AC नहीं दिया हुआ है, तो आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर के हैं तो सपोज करके बनाने पड़ेंगे। तो ये जो दिया हुआ है ये BC, तो सबको पहले सपोज कर लेते हैं, और सपोज करने के बाद ही हम लोग को निकल पाएगा। तो लेट करके चलिए जो BC है वो x है, BC इक्वल्स टू हम क्या मान लेते हैं, x। और वही अगर AB का बात करें तो AB इक्वल्स टू हम मान लेते हैं यहाँ पे √3x। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लिख लिए हैं इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनियस। तो बनाएंगे यहाँ पे हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस तो यही होता है। AC तो है नहीं, हम AC को एज इट वैसे लिखेंगे, AC का स्क्वायर। AB का बात करें तो AB कितना है, √3, लेकिन हमने क्या मान के रखा है यहाँ पे जो x के हिसाब से, तो √3 और x इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर वही अगर बात करें BC, तो BC में 1 लिखा हुआ था, हम यहाँ पे x मान चुके हैं। तो x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कीजिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे अगर कहें तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है ना, हमने बताते हैं हमेशा जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग इम्प्लाइड का साइन लेते हैं, तो आपको इम्प्लाइड यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो √3 का अगर x स्क्वायर करेंगे तो निकल के आएगा 3x स्क्वायर, और प्लस निकल के आएगा यहाँ पे x स्क्वायर। उसके बाद जो दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो 4x स्क्वायर ACS स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अगर यहाँ पे है, लेकिन अगर हम सिर्फ AC अगर लिखना चाहते हैं, एक स्टेप मुझे और करने पड़ेंगे। तो क्या करना होगा,
AC जैसी लिखेंगे तो रूट का पावर जैसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 4x² का, तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और कैंसिल होने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, द 2x, कैसे, इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन जो 4x है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो मतलब AC का वैल्यू यहाँ पे 2x निकल चुका है। अभी जैसे ये निकल गया, अब हम लोग जो है ना, जो दिया गया यहाँ पे sin A cos C, तो ये हम लोग सारे वैल्यू को निकालेंगे, तो एक एक करके हम यहाँ पे निकालते हैं और उसके बाद वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं sin A का बात बोला गया, तो sin A के लिए अगर हम इसको तोड़ें तो sin A cos C प्लस cos A और फिर लिखा हुआ है sin C। वैसे आपको सिर्फ साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन के लिए आप क्या लगाते हैं, P/H लगाते हैं, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो इनटू होगा cos C। ध्यान रखिएगा यहाँ पे A का एंगल का बात हो रहा है और एंगल C का, तो दोनों में जो है ना एंगल जैसी चेंज होगा उसी तरीके से इसका बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ फिलहाल अभी इसको तोड़ के लिख रहे हैं। जो फॉर्मूला क्या होता है कॉस के लिए, कॉस के लिए बनाते हैं B/H प्लस फिर से कॉस के लिए क्या होता है B/H और इनटू हो जाएगा साइन के लिए अगर हम बात करें तो P/H। लेकिन आपको ध्यान देना है एंगल पे, एंगल कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंगल बना रहा है तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑलरेडी पहले से निकला हुआ, या हम क्या यूँ सपोज कर चुके हैं BS, जो कि कितना है x है, और H कितना निकालें, हाइपोटेनस कितना निकालें AC 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू B/H तो ठीक है, लेकिन एंगल किस पे बात किया जा रहा है, C पे ना, तो एंगल C पे अगर बात किया जा रहा है तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हम लोग का परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब अब यहाँ पे BC का बात होगा, क्योंकि एंगल C की बात हो रहा है, एंगल यहाँ पर बना रहा है इसीलिए बेस इसको बोलेंगे। अगर इसको बेस बोल रहे तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है x के हिसाब से, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और हाइपोटेनियस का अगर बात करें तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्लस अब आते हैं इस पे cos A, तो cos A का मतलब क्या है, एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, तो अगर एंगल यहाँ पे बना रहा है तो बेस क्या बनेगा ये, तो AB को हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, AB को √3x, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x। और हाइपोटेनियस तो पता ही हमें सफिक्स होता है, जो कि AC हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 2x इंटू, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का बात करें, लेकिन क्या है साइन C है, अगर साइन C दिया हुआ तो एंगल यहाँ पे बना रहा है, अगर एंगल यहाँ पे बना रहा है तो बेस तो ये बनेगा, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार ये बनेगा। तो ये अगर बन रहा है परपेंडिकुलर तो इसको हमने क्या मान के रखा हुआ है AB को √3x, तो यहाँ पर आ जाएगा √3x। और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है तो 2x। आप क्या करो, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा होगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ बचा होगा √3/2 इंटू √3/2। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई केस हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 3 और 2 जाए कितना होगा 4। इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो 4 के एलसीएम 4 ही होगा, 1 + 3 फ्रैक्शन आपको आता होगा, तो 1 + 3 कितना हो गया 4/4, कैंसिल आउट कर लीजिए कितना निकल कर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। लेकिन पता है इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कहाँ रखना है, जो एंगल ऑफ जो चेंज हो रहा है ना उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर ये आप ध्यान रखिएगा जो एंगल जिस तरीके से हो रहा है चेंज, वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी हो सकता है इसमें स्क्वायर करके दिया हो, ठीक है ना। जैसे सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कीजिएगा। ये सेकंड वाला जो दे रहे हैं इससे सेम जैसे ये बताए हैं वैसे ये भी बनेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस रहता, जैसे sin A प्लस cos C का अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होता कुछ नहीं,
आपको जो वैल्यू है वही लेना है। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, तो पी बाई एच होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पी बाई एच तो होगा ही होगा, इन प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर कॉस के लिए क्या बनाते हैं, तो कॉस के लिए हम लोग बनाते हैं बी बाई एच, तो बी बाई एच होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन ए, तो एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर तो कौन सा बनेगा, बी सी। तो बी सी को आप यहाँ पे क्या मान के रख चलिएगा, 1। तो फिलहाल बी सी को हम एक्स माने तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स ऐसे भी रख सकते हैं, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्लस आप देखिए कॉस सी, तो कॉस सी, तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो बेस ये होगा, बी सी होगा बेस। अगर बी सी यहाँ पे बेस अगर हो रहा है तो बी सी के लिए हमने क्या सपोज करके रखा हुआ है यहाँ पे, एक्स, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और हाइपोटेनियस के लिए कितना होगा, यहाँ भी हाइपोटेनियस था तो 2x, और फिर इसका होल स्क्वायर। इस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं आप, इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2, फिर 1 + 1, फिर इसका होल स्क्वायर, तो 2/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आएगा, 1 ही। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ब्रैकेट में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, मल्टीपल में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है ना सबसे मेन ध्यान रखना है जो एंगल कहाँ पे बना रहा है। अगर एंगल आपको पता चल जाए जो कहाँ बना रहा है और कैसे रोटेट होता है, आपको पता ही होगा, तो सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होता है अगर उसका एंगल चेंज होता है तो, लेकिन हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी अगर है तो आप जो है ना एक्स हो या कोई भी वेरिएबल लेके आप मान सकते हैं। पहले तो पाइथागोरस हुआ और उसके बाद आपको एंगल पे ध्यान रखने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। और तीसरी बात है आपका कैलकुलेशन, अगर ये सब अगर सही रहा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। ओ पी हमको दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोला गया ट्रायंगल ओ पी क्यू लेना है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिए यहाँ पे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बोला गया कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है एट पी पे। तो चलिए इसको पी मान लीजिए, बाकी बाद जो बच गया उसको आप लिख दीजिए, यहाँ पर आप ओ इसको मान लीजिए, इसको आप क्यू मान लीजिए। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करें तो दिया हुआ है ओ पी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी बात इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस के लिए क्या बनेगा, आपको पता है ये आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ओ पी का स्क्वायर, फिर क्या बनेगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये तो बनेगा। लेकिन आपको पता है अगर हम यहाँ पे गिवन का बात करें तो आपके पास क्या दिया, ओ पी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 है। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक ये वैल्यू हुआ और एक ये वैल्यू हुआ। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस पाइथागोरस वाले पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए ओ क्यू की बात करें तो ओ क्यू तो हम यहाँ पे अगर दिखाएं आपको लिखे हैं ओ क्यू कस टू क्या लिखे हैं, 1 प्लस पी क्यू। आपको समझ में आ गया होगा, ओ पी दिया हुआ है और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 दिया हुआ है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 और ये माइनस में है तो उस तरफ अगर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। ये हुआ एक वैल्यू। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम कहें तो ओ पी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओ क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ पी कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का ये स्क्वायर होगा। पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो पी क्यू का एज इट वैसे ही होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे कैसे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर
होगा ना, इसको एक्सपेंड करें तो ए स्क्वायर तो 1 बी स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर, और प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या निकल गया 2ab तो 2pq। इसको अगर आप a प्लस बी को होल स्क्वायर पर आप तोड़ेंगे तो आपको जो है ना 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ही नज़र आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको एक्सपेंड किए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, इसी पे हम इसको a मान लिए हैं, इसको b मान लिए, इसको एक्सपेंड कर दिए। फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इम्प्लाइड आपको साथ में लेके चलने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये पी क्यू पॉजिटिव है, ये भी पी क्यू पॉजिटिव है, अगर इसको इस तरफ लेकर आएंगे दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया ये 1 और 2pq। अच्छा 2pq हम ऐसे रखते हैं और 49 और ये +1 में है, इधर आके अगर हम बात करें तो किस में चला जाएगा माइनस में। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है 2pq इक्वल्स टू बचेगा 48। अब pq अगर निकालने हैं तो 48 को डिवाइड कर लेंगे 2 से तो बचेगा pq का वैल्यू 24। ठीक है, तो pq का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकल गया है। अब pq का अगर निकल गया है तो अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे OQ निकालना है। तो अगर OQ का निकालना अगर होगा OQ का तब क्या कर सकते हैं 1 प्लस PQ, तो PQ वैल्यू कितना निकला 24 ना, तो 24, तब OQ का वैल्यू कितना निकल के आ गया 25। तो आपको तीनों वैल्यू पता हो चुका है। अगर तीनों वैल्यू की बात करें तो एक वैल्यू हो गया OP जो कि 7 है, तो OP हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 हो गया। अब उसके बाद OQ की बात करें तो 25 हो गया, ये 25 हो गया। और PQ की बात करें जो कि कितना है 24, तो ये हो गया हम लोग का 24। अब जो क्वेश्चंस बोला गया साइन क्यू का, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो साइन क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए आपको पहले साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, वो होता है हम लोग का क्या होता है साइन थीटा का। अगर बात करें क्यू पे एंगल बना रहा है, एंगल तो यहाँ बना रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन वैसे साइन थीटा का अगर बात करें साइन का सिर्फ अगर थीटा पे एंगल तो यहाँ होगा, साइन का होता है p/h होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे साइन क्यू का बात किया जा रहा है। अगर साइन क्यू का बात किया जा रहा है तो एंगल जो है ना यहाँ बना रहा है, अगर एंगल यहाँ पे बना रहा है तो बेस तो ये होगा और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये वाले हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन क्यू का जो होगा वो ओ पी अपॉन में जो कि p/h होता है, तो p तो ये माना जाएगा और h कौन सा हो जाएगा ओ क्यू होगा ना। अब ओ पी देखिए कितना है तो 7 है, ओ पी आपका 7 है और ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ क्यू कितना है ओ क्यू 25 है तो 25। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर जो साइन क्यू का जो वैल्यू होगा वो 7/25 होगा। वही अगर हम बात करें कॉस क्यू का, तो कॉस क्यू का, तो कॉस क्यू के लिए कॉस का आपको पता ही है जो फॉर्मूला होता है b/h होता है ना। लेकिन यहाँ पे एंगल जो बना रहा है क्यू पे बना रहा है, अगर एंगल क्यू पे बना रहा है तो बेस कौन सा हो जाएगा ये वाला होगा। ठीक है ना, तो बेस ये होगा तो इसका मतलब पी क्यू हुआ, तो पी क्यू अब बाय हम कितना लिख सकते हैं बेस हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो आपका क्या है ओ क्यू है, तो ये ओ क्यू हो गया। अब पी क्यू देखिए कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। ओ क्यू कितना दिया हुआ है 25, तो हो गया 25। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कॉस क्यू का जो वैल्यू हुआ वो 24/25 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। अब बाकी के बाद वही प्रोसेस है, पाइथागोरस हम लोग यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल कौन सा होगा वो तो यहाँ पे बी और क्यू का बात किया गया है, लेकिन क्या है ना यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेके भी बना सकते हैं और एक ट्रायंगल पे भी हम इसको दिखा सकते हैं कि कैसे ये इक्वल हो सकता है। तो बोला कि एक एंगल बी है और एक एंगल क्यू है। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे अगर हम आपको ये लिख दें एक्यूट एंगल क्या हो सकता है, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो एक एंगल ये भी मान सकते हैं और एक ये भी मान सकते हैं। ठीक है,
तो एक्यूट एंगल कौन सा बोला गया, बी और क्यू। तो बी और क्यू देखिए हम एक ही पे बता दे रहे हैं शॉर्ट तरीके से, उसे एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग दो ट्रायंगल लेके भी बना सकते हैं पाइथागोरस यूज करके। आपको सिंपली समझा रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए। तो एंगल बी और एंगल क्यू, हमने ये दोनों एंगल तो क्या होगा, एक्यूट ही एंगल होगा ना, आपको पता ही है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हुआ तो बाकी ये दोनों एंगल दिख रहा है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल ही होता है। अब इसको आप मान कर चलिए, हम मान लेते हैं पी। तो कौन सा ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिया, तो ट्रायंगल पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू। अब ट्रायंगल पी बी क्यू ले लिए हैं तो आप देखिए सच दैट क्या लिखा हुआ है, साइन बी, साइन बी। तो आपके पास साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। और आपको पता है जो साइन का जो फॉर्मूला होता है रेशियो का, वो होता है पी बाई एच, ठीक है। इधर भी क्या होगा, पी बाई एच। लेकिन पता है चेंज क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ना डिफरेंट दिया हुआ। अगर एंगल डिफरेंट दिया हुआ उसके हिसाब से तो चेंज होगा। अगर एंगल बी पे है, एंगल अगर बी पे अगर दिया गया है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा पी क्यू, और बेस कौन सा होगा, पी बी। तो पी बाई एच तो होता है, लेकिन एंगल यहाँ पे है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, पी क्यू। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं पी क्यू। और हाइपोटेनस कौन सा होगा, बी क्यू। तो हम इसका हाइपोटेनस लिख देते हैं बी क्यू। अब आते हैं यहाँ पे साइन क्यू। तो यहाँ पे क्यू है, इसका मतलब बेस ये बनेगा और परपेंडिकुलर ये बनेगा पी पी। तो इसका परपेंडिकुलर लिख देते हैं बी पी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बी क्यू। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें हमको दिया हुआ है, ये गिवन में है। सच दैट का मतलब क्या होता है, अगर दिया हुआ है आपको साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, तो आपको प्रूफ करना है जो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। तो अभी तो फिलहाल ये इक्वल नहीं दिया हो, बस इतना दे दिया गया जो बी और क्यू क्या है, आपका एक्यूट एंगल है। ये नहीं कहा है जी ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, बस ये कह रहा है एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच तो होगा, लेकिन एंगल चेंज क्या हो रहा है, बी पे हो रहा है। तो बी पे चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे लिखे हैं। ये अगर क्यू पे बात किया जा रहा है, एंगल यहाँ बना रहा है, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हम यहाँ पे लिख दिए। अच्छा ये इक्वस्ट में दिया हुआ है तो क्या आप इसको इससे काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बी क्यू इक्वस्ट क्या हो जाएगा, बी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें तो हम